वेलकम टू ऑथर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष है तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद आत्मा धन्यवाद पिता धन्यवाद यीशु
धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। सब अपने आप को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया, कि आपने हमें देखने के लिए मौका दिया लॉर्ड, हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो वचन प्रचार किया जाएगा लॉर्ड, उसमें प्रभु आप अपना प्रभु मसीह आशीष दीजिए लॉर्ड, हालेलुया, और वो सुन के आशीष होने पाए और आपके दास भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु मसीह जो वचन है वो शेयर करके परमेश्वर, हालेलुया, सिखा पाएँ दूसरों को भी लॉर्ड बहुत सही रीति से, हालेलुया। मैं क्या प्रार्थना करूँ, मेरे बोलने से पहले, मेरे मांगने से पहले सब कुछ आप जानते हैं लॉर्ड, सब कुछ मैं आपके चरण से सौंपता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया आज के इस दिन में कि हम लोग इस चैनल के द्वारा से सहभागिता रखने पाए। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आप सबों को भला चंगा रखा है। इन दिनों में थोड़ा सा व्यस्त हो जा रहे हैं, इसलिए हम रेगुलर बेसिस में आप लोगों के पास में प्रोग्राम लाने नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अपोस्टल अंकित साजवान का उनका सेवकाई और उनका एक क्रूसेड मीटिंग हम लोग राउरकेला में करने को जा रहे हैं, और राउरकेला नवंबर 11 तारीख से 14 तारीख राउरकेला में होगी। और इस बात को, इस मीटिंग के लिए एक कोर कमेटी है और उसमें हम भी शामिल हैं और हमें भी कुछ जिम्मेवारी दिया गया है, और वो जिम्मेवारी बड़ा जिम्मेवारी है, इसलिए उसमें हम लगे हुए हैं, इसलिए हम अपना पार्ट को निभा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं, इसलिए हो सकता है नवंबर महीना तक हम रेगुलर बेसिस में हर संडे को प्रोग्राम लाने नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस में आए, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम है और एनी टाइम कभी भी घर से बाहर जाना पड़ता है सारे काम को निपटारा करने के लिए, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। इसलिए आप हमारे लिए दुआ प्रार्थना कीजिए और इस मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। आमीन, हालेलुया। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम बेहद धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु यह परमेश्वर पिता आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि की हम सबों को जीवित रखा है लॉर्ड ऑलमाइटी। इस चैनल के माध्यम से प्रभु जी अपने लोगों को तो आशीष कर रहे हैं। आज प्रभु जी जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं, प्रभु जी हमारे जुबान में करेक्ट वर्ड को डालिए प्रभु जी लॉर्ड, सही प्रकाशन को डालिए, ताकि जितने लोग सुनते हैं प्रभु परमेश्वर तो लोग आशीषित होने पाए और तसल्ली से भर जाए प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हिडन इन स्मॉल थिंग्स, यानी छोटे चीजों में छुपा होना। यानी परमेश्वर छोटे छोटे चीजों में, छोटे बातों में, दुर्बलता में, कमजोरी में, मामूली सा चीज में परमेश्वर बातों को छुपा कर रखता है, या तो बहुत बड़ा चीज को छुपा कर रखता है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू को छुपा कर रखता है, एक बड़ा आशीष को छुपा के रखे रहता है। ये हमारा विषय है, छोटे बातों, छोटे चीजों में, जिसको हमको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे तो कुछ नहीं हो सकता है, इस इंसान से कुछ नहीं हो सकता है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। सो हम लोग इसको आज स्टडी करने को जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो छोटे चीजों में बहुत सारे बातों को छुपा के रखता है, लेकिन वो परमेश्वर महान है, बड़ा परमेश्वर। परमेश्वर बड़ा है लेकिन छोटे चीजों में छुपा के रखता है, ये बड़ा अद्भुत है। और क्यों ऐसा करता है, इन तमाम बातों को भी देखेंगे हम लोग। और परमेश्वर के इस सोच विचार को जब हम नहीं जानते हैं तो हम लोग बहुत छोटे छोटे बातों में ना निराश हो जाते हैं। ये छोटा सा चीज है, मामूली सा बात है, मेरे पास में तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास दुर्बलता है। इन तमाम बातों को देखकर हम लोग निराश हो जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, छोटे चीजों, छोटे चीज जो प्रभु हमको दिया है उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या उसके पीछे में कारोबार क्या होता है ताकि उसे बड़ा चीज निकल कर आए, इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। आमीन। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान परमेश्वर है, उसका कुछ वचनों को देखकर हम अपने दिमाग में समझने की कोशिश करें, हम अपने दिल में समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर कितना बड़ा है, लेकिन छोटे बातों में कैसे चीजों को, छोटे बातों से कैसे हासिल करता है, बड़ा चीज को हासिल करता है परमेश्वर।
हालेलुया। इन तमाम बातों को देखेंगे। आमीन। सो पहला मैं वचन को पढ़ रहा हूं, आइजा नबी का पुस्तक उसका 40 अध्याय 28 से लेकर 29। यहां पर यूं लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम्य है। आपकी छोटी सी बात को लेके परमेश्वर के पास में उसकी बुद्धि ने बड़ी चीज रखी हुई है। ओके, आपका छोटा चीज आपको थका सकता है, लेकिन आपका छोटा चीज में परमेश्वर बड़ा चीज कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं थकता नहीं। जिस चीज से आप थकते होंगे, परमेश्वर उस चीज में थकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने थिंकिंग को, अपने विचार को आइए हम लोग विस्तृत करें, परमेश्वर की महानता को देखते हुए, परमेश्वर जो बड़ा परमेश्वर है उसको देखते हुए। फिर आगे कहता है, वह थके हुए को बल देता है और थके हुए को बल देता है, हालेलुया, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या बात लिखा है। आपके पास शक्ति नहीं है, छोटी सी शक्ति है, थोड़ी सी है, मामूली सी है, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे क्या निकल सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ऐसा नबी का पुस्तक उसका 66 का 1, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कैसा। ऐसा महान, ऐसा बड़ा परमेश्वर, हालेलुया, उस पृथ्वी में नहीं समा सकता, पूरे विश्व में नहीं समा सकता है। हर जगह उसकी उपस्थिति है। उसके लिए भला हम क्या कर सकते हैं या कैसे घर बनाए बोला हुआ है। लेकिन यही परमेश्वर क्या करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे छोटे से हृदय में आके वास करता है। इतना बड़ा परमेश्वर इस हृदय में, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है। वंडरफुल है परमेश्वर। अपने आप को कैसे हमारे अंदर में समाता है, कैसे अपने आप को रखता है, जबकि इतना विशाल परमेश्वर, हालेलुया, इस छोटे से हृदय में आकर वो बड़ा काम करना चाहता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या आप उत्साहित हैं। व्यवस्था विवरण उसका 10 का 17 यहां पर क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई इसको घूस देके उसका माइंड को चेंज नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके विषय में जो सोचा है, हालेलुया, उसको दूसरा व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके विषय में जो कल्पना करता है उसको निश्चय परमेश्वर सिद्ध करेगा। वो महान और पराक्रमी परमेश्वर है। इसीलिए कभी ऐसे मत सोचिएगा कि परमेश्वर का बड़ा योजना जो मेरे जीवन में है, कहीं कोई गड़बड़ कर दिया तो, कोई उसको चेंज कर दिया तो। परमेश्वर यूं कहता है, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। सो आगे देखते हैं, जबकि हमारा ऐसा बड़ा और महान परमेश्वर है। ओके, कई बार क्या लगता है कि हमारा छोटी सी चीज को देख के, थोड़ा जो चीज है हमारे पास में, उसको देख के हम लोग निराश होते हैं। बहुत कम हमारे पास ताकत रहता है, उससे हम लोग हताश हो जाते हैं। अब कभी कभी बहुत कम जुगाड़ रहता है, उसको लेके हम लोग भयभीत होते हैं, या तो हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम लोग के अंदर में हियाव नहीं आता है। ऐसी सारी बातें हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बट गॉड ऑफ ग्रेट पावर hides great things in very small things. This is his nature. कहने का तात्पर्य है, जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया, वो बड़े बड़े बातों को छुपा के रखता है छोटे छोटे चीजों में, या तो बड़े बड़े बातों को करता है छोटे चीजों से। ये परमेश्वर का एक नेचर है, ये परमेश्वर का एक गुण है, हालेलुया। इसीलिए आपके पास में ताकत बहुत कम है, साधन बहुत कम है, चीज बहुत थोड़े हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो बहुत सीमित है कोई चीज, आपको लगता है बहुत कमजोर है, तो ऑलमाइटी गॉड है, इसी चीज से, इसी थोड़े से, इसी कम ताकत में, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बड़ा काम करना चाहता है और निश्चय करेगा। इसलिए कभी भी छोटा या थोड़ा चीज दिखाई देता है, तो आप उसको परमेश्वर के नजरिए से देखिए, उसको परमेश्वर के नजरिए से देखिए। आमेन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम आज इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर छोटे छोटे चीजों में कैसे चीजों को छुपा कर रखता है, या तो कैसे बड़ा काम को छुपा कर रखता है, या कैसे करता है परमेश्वर। हालेलुया। आप उस वचन को पढ़ें, वहीं से हम लोग देखेंगे। लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट बातों को मैं बताऊंगा आप लोगों के बीच में, और उस छोटे चीजों को या थोड़ा जो ताकत है उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसके साथ में हम क्या चीज जोड़ें। परमेश्वर तो बड़ा काम करेगा, लेकिन हमारे तरफ से उसके लिए क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, कैसे सोच विचार होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब इस बात को हम लोग जानेंगे तो हम लोग जो परमेश्वर जो करना चाहता है उसका ऑप्टिमम रिजल्ट, माने जबरदस्त उसका रिजल्ट को हम लोग देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, और मैं आना चाहता हूं जहां पर 5 रोटी 2 मछली के द्वारा से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाए। वहां से कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 5 से लेके 13। यहां पर यूं कहता है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी लेकर आए? ये यीशु मसीह उसको पूछता है, फिलिप्पुस को पूछता है। ये पूछता है कि अब देखो क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा, सोचो। प्रेज द लॉर्ड। उसने यह बात उससे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। ये आपको यूहन्ना में लिखा हुआ है, मरकुस में मिलेगा, मत्ती में मिलेगा, लूका में मिलेगा, लेकिन सबको समेटे के पढ़ेंगे आप। और इसमें बहुत प्रकार का, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से एक चीज लिखा हुआ है कि क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु मसीह को मालूम था कि वहां पर वो क्या करेगा, कैसे रोटी लोगों को खिलाएगा, उसको मालूम था। यानी इनके बीच में भोजन नहीं है, लोग भूखे हैं, इसका समाधान 5 रोटी 2 मछली जो थोड़ा सा है इसमें छुपा हुआ है। यह यीशु मसीह को मालूम है। और यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली को इनके बीच में, मैं कहूंगा, इंस्टॉल कर रखा है। तो क्या चीज को इंस्टॉल किया है, क्या चीज को रखा है? 5 रोटी 2 मछली जो छोटा चीज है, इसको यीशु मसीह ने या तो परमेश्वर ने ही इनके बीच में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो जो थोड़ा सा जो चीज है, छोटा सा जो बात है, या थोड़ा सा जो ताकत है, ये परमेश्वर ही ने आपके जीवन में ऐसा ही रखा है। हालेलुया। ताकि उसमें से वो बड़ा चीज करे। लेकिन हमारे पास जब थोड़ा रहता है और छोटा ताकत रहता है, कम रहता है, तो हमारा प्रतिक्रिया जो होता है वो नकारात्मक होता है। कुछ कुछ सोच लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर ही ने इसको रखा है। यहां पर देखिए क्या लिखता है, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। यीशु मसीह दैविक रूप से उसको मालूम है यहां पर 5 रोटी 2 मछली है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी से कुछ करने को जा रहा है, लेकिन इनको नहीं मालूम ये बात। लेकिन आज हम लोग इस प्रकाशन के द्वारा से मालूम होना चाहिए कि आपके पास में जो थोड़ा है, जो चीज कमजोर लगता है, या आप में ऐसा लगता है कि मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, ओके, परमेश्वर ऐसा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि प्रभु को मालूम है इसी में से मैं बड़ा चीज को निकालूंगा, इस थोड़ी चीज में मैं बड़ा चीज को छुपा के रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसको देखते हैं। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 200 दिनार की रोटी भी अगर हम लोग खरीद के लाएंगे तो मामूली सा लोगों के पास में जस्ट थोड़ा थोड़ा ही होगा, चूर-चार ही निकलेंगे। इतना में क्या कर सकते हैं हम लोग? तो अपना साधन को देखिए कि हमारे पास कितना पैसा है, या तो हो सकता है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं लगता है उनके हिसाब से। तो वो अपना तरीका सोचा कि पैसों से हम लोग खरीद के लाया जा सकता है। इसीलिए जो चर्चा हुआ होगा, तो इसलिए बोला कि दूसरे सुसमाचार में आपको मिलेगा कि इन लोगों को भेज दीजिए, अपना अपना पैसा में खरीदेंगे, जाएं और अपने लिए भोजन मोल लें। प्रभु कहते नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे, तुम ही लोग कुछ करके दो। चारों सुसमाचार को मिलाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। नहीं, ये लोग नहीं जाएंगे, तुम लोग ही कुछ दो, इनको इनके लिए जुगाड़ करो। हालेलुया। उनके चेलों में से शमौन पातरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है
जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यहां जौ की 2 रोटी है ना, सॉरी 5 रोटी है और 2 मछली है, परंतु इतने में क्या होगा? लोगों के लिए तो हो पूरी नहीं होगा, वो लोग भरपेट खाने भी नहीं पाएंगे, हर एक व्यक्ति को चूर-चार थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। इसमें क्या होगा? हमारा प्रतिक्रिया हमारे पास जब थोड़ा रहता है, इसमें क्या होगा? लेकिन उसी जगह परमेश्वर का आवाज आता है, क्योंकि परमेश्वर वो थोड़े चीज को आपके जीवन में डाल के रखा है उस समय के लिए। कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति रहता है, भरपूर ही नहीं रहता है, थोड़ा रहता है और काम करना होता है बहुत बड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर बनाने के टाइम में हमारे पास थोड़ा रहता है, साधन थोड़ा रहता है, ताकत थोड़ा रहता है, कैसे करेंगे? सेवकाई करने वाले लोग हमारे पास तो ज्यादा लोग नहीं है, छोटा सा मंडली है, इस थोड़ा में क्या होगा? परमेश्वर बड़ा काम करता है, लेकिन उसके तरीके को जानना चाहिए, उसके दृष्टिकोण को समझना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों में ये के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। यीशु मसीह दूसरे सुसमाचार में कहता है कि 50-50, 100-100 करके ग्रुप में बैठा दो। क्यों ग्रुप में बैठाने के लिए कहा? क्योंकि गिनती करना सुविधा हो। ये 5000 पुरुष के लगभग कैसे बोल रहे हैं? यहाँ 50, यहाँ 50-50, 1 2 3 ग्रुप ऐसे करके आंकड़ा इस तरह से बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो छोटा ग्रुप को मैनेज करना सुविधा हो। 50 लोग काउंट किए रख दिए, 100 लोग काउंट किए रख दिए, ओके, ग्रुप करके बैठे। मैंने कितना सुंदर रीति से उस घास में बैठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे स्कूल में जब पीटी होता है तो ग्रुप में किस तरह से पीटी करते हैं, उस तरीके से। तो मेरा यह बोलना है, जब आपके पास थोड़ा चीज रहेगा तो पहले मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपके इर्द गिर्द का स्थिति परिस्थिति को, या तो आपके इर्द गिर्द को जो चीज अनडिसिप्लिन है उसको डिसिप्लिन में रखिएगा। उस छोटा सा चीज को प्रभु बड़ा करने के लिए कुछ चीज उस छोटे चीज के इर्द गिर्द में इनडिसिप्लिन रहेगा, मैंने वहां पर आपका सही ढंग से चीज सरियाया हुआ नहीं रहेगा, उसको आप सजाया हुआ नहीं रहेगा। कुछ चीज बातें ये छोटा है आपके पास, लेकिन प्रभु जब उसको बहुगुणित करना चाहता है तो उसके इर्द गिर्द जो चीज ठीक ठाक नहीं है अपने पोजीशन में, उस पोजीशन को कर देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे ओर से परमेश्वर की तरफ होना चाहिए। तब प्रभु देखता है कि ये प्रस्तुत हो रहा है, ये जो प्रस्तुति है यही फेथ है, यही विश्वास है। तो प्रभु उस छोटी चीज में कुछ करने के लिए ना उसको सुविधा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब ये लोग प्रस्तुत कर दिए सब चीज को 50-50, 100-100 करके अच्छी तरीके से रख दिए, मैनेज कर दिए इस चीज को। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को इसको बहुगुणित करने के लिए लंबा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं हुआ। देखिए यहां पर क्या कहता है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। कैसे? हे प्रभु, ये बहुत थोड़ा सा है, इसमें अभिषेक दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। कुछ नहीं, सिंपल, प्रभु आपने जो दिया है इसे मैं आपको देता हूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास में जो थोड़ा रहता है, जो भी ताकत रहता है, आमीन, हमारे बीच में जो थोड़ा साधन रहता है, छोटा ताकत रहता है, इस बात के लिए हम लोग को कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इस बात के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। यीशु ने धन्यवाद दिया पिता के सामने, हमको भी धन्यवाद देना चाहिए, ताकि वो पिता इसको बहुगुणित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो छोटा चीज को परमेश्वर ही आपके पास में रखा है कि आप सकारात्मक सोचिए इसको लेके। जब हम लोग सकारात्मक सोचते हैं, ये भी सोच का मैनेजमेंट बोलूंगा, हालेलुया। ये सोच विचार का मैनेजमेंट है। किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस प्रकार से आप चीजों को पोजीशन में लाते हैं। जब प्रभु इसको देखता है तो इसी छोटा सा चीज से, थोड़ा सा ताकत से प्रभु महान और बड़ा काम करता है। आमीन, हालेलुया।
फिर देखिए और क्या प्रस्तुति रहना चाहिए। और वे मछलियां को भी में से भी जितने वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने उन अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तब उन्होंने बटोरा और जौ की 5 टोकरियों रोटियों की टोकरियां से जो खाने वाले से बच रहे थे 12 टोकरियां बची। जब इसको बहुगुणित कर दिया तो प्रभु कहा कि जब इतना आशीष मिला है, जो बचा हुआ है वो फेंका ना जाए, उसको बटोर लो बोलता है। तो प्रभु का ये प्रस्तुति प्रभु आशीष देने से पहले ही चाहता है कि प्रभु जब आप मुझे ब्लेस करेंगे तो मैं इसको बर्बाद होने नहीं दूंगा। जो भी बचे रहेगा प्रभु जी किसी और के काम में आएगा। प्रभु क्यों बटोरने के लिए किया? ताकि कहीं और किसी को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोगों का जब छोटा सा चीज रहता है या ताकत रहता है, उसको मैनेज करना जानना चाहिए। मैनेज कैसे? फर्स्ट मैनेजमेंट, पहला सेटिंग क्या कि आपका जो छोटा जी चीज है उसके इर्द गिर्द का माहौल या तो चीज है जिसको आप कर सकते हैं उसको पोजीशन में लाइए। उसके अस्त व्यस्त चीज को आप ठीक ठाक कीजिए, जो भी छोटा कदम हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ठीक ठाक कीजिए उसको। ओके। दूसरा चीज, ये माइंड में ये मैनेजमेंट रहना चाहिए, उसको सोच विचार में ये सेटिंग रहना चाहिए कि प्रभु तो इसको बड़ा करने को जा रहा है। जब बड़ा करेगा, बहुगुणित करेगा, इससे बड़ा चीज निकालेगा, तो प्रभु परमेश्वर पिता उस आशीष को प्रभु जी मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा, उसको बटोर के रखूंगा। जो एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रभु वो बर्बाद होने नहीं दूंगा। प्रभु जी मैं उसका कदर करूंगा। ये वाला विचारधारा क्या करता है ना, हमारे पास में जो छोटा चीज रहता है, थोड़ा सा रहता है ना, उसमें परमेश्वर बहुत बड़ा चीज को छुपा के रखता है और उसको परमेश्वर निकालेगा। ऑलरेडी छुपा के रखा हुआ रहता है। हमारा ये मैनेजमेंट, सोच विचार, सही प्रतिक्रिया अगर छोटा चीज के लिए है, हम लोग नहीं कुड़कुड़ाते हैं, नहीं बुड़बुड़ाते हैं, नहीं घबराते हैं, नहीं डरते हैं, लेकिन हमारा महान परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर इसी छोटे चीज से बड़ा चीज करेगा। देन प्रभु इसमें से बड़ा चीज करके आपके लिए दिखाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा आशीष जब आता है छोटा चीज से, उसको मैनेज करना जानना चाहिए। आमेन। आइए, और हमेशा प्रभु जी जो थोड़ा रहता है उसको बोलता है मेरे पास लेकर, प्रभु के पास उसको समर्पित करना चाहिए, दे देना चाहिए प्रभु, ताकि प्रभु उसका कारोबार वो खुद कर ले। आइए देखते हैं यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 से लेके 26। यहां देखिए, ये एलिया के टाइम का समय है जहां पर वो विधवा और उसका बेटा थे, अकाल पड़ा हुआ था। और अकाल के टाइम में उनके घर में थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल था। और ये मैदा और तेल में से पहले एलिया ने अपने लिए खाने के लिए मांगा। जब उसको थोड़ा सा था, वो विधवा बोलती है कि ये थोड़ा सा है, हम अभी लकड़ी चुन रहे हैं, हम पकाएंगे और लास्ट हम खाएंगे अपने बेटे के साथ, फिर मर जाएंगे। इस प्रकार का स्थिति परिस्थिति है। लेकिन एलिया एक अभिषिक्त जन, प्रभु का जन, ये तो प्रभु उसके जन के द्वारा से वहां पर उपस्थित हो रहा है। आमीन। और यहां पर वो थोड़ा सा चीज को परमेश्वर किस तरह से मल्टीप्लाई करता है, बहुगुणित करता है, और वो लोग पूरा अकाल भर खाते हैं, भरपेट खाते हैं। हो सकता है दूसरों लोग को भी खिलाए हम। आमीन। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है, क्यों, क्या हुआ है एक्चुअली। मैं उस खंड को ला रहा हूं, पुराना नियम से नहीं पढ़ रहा हूं। इसी चीज को परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए नया नियम में कोट करता है। यीशु मसीह इस बात को कहता है। लूका उसका 4 24 से लेकर 26 यहां पर क्या कहता है देखिए। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यहां बात है मान सम्मान का। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। इसका क्या रिलेशन है ये विधवा के साथ में? देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत से विधवाएं थी। उस अकाल का टाइम में इज़राइल में बहुत सारे विधवाएं थी, यहां लिखता है। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब इज़राइल के विधवाओं के पास में नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सराफत में एक विधवा के पास। यानी यहां क्या बताना चाहता है, बहुत सारी विधवाएं थी,
उनके पास में भी थोड़ा ही होगा। लेकिन ये जो विधवा है, ये सरापत, जो सैदा के सरापत नगर, ये इजरायली नहीं है। चेक कीजिएगा, ये अन्य जाति में से है। भविष्यवक्ता इजरायलियों का है, लेकिन परमेश्वर उसको इजरायली विधवाओं के पास में नहीं भेजता है, अन्य जाति विधवाओं के पास भेजता है, विधवा के पास भेजता है जो सरापत की थी। क्यों? ऊपर का पॉइंट क्या है? देश में मान सम्मान नहीं पाता। कौन? भविष्यवक्ता। यानी इवन ये इजराइल का विधवाओं के पास में भी एलिया का कोई मान सम्मान नहीं था, या तो नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड। उनके पास में भी थोड़ा होगा, विधवा के पास अकाल तो पड़ा हुआ है। यह विधवा है, इसके पास में भी थोड़ा है। लेकिन क्यों उस थोड़ा जिसके पास में उसको नहीं भेजा गया, और ये जो थोड़ा है इसके पास में भेजा गया? आमीन। क्यों इसके पास में भेजा गया? क्योंकि ये एलिया को अभिषिक्त जान माना, उसके लिए मान सम्मान और आदर था, और उसके परमेश्वर के लिए भी मान सम्मान था। प्रेज द लॉर्ड। तो कब हमारे जीवन में जो थोड़ा रहता है वो बहुगुणित कब होगा? जब हम परमेश्वर का अभिषेक को, अनॉइंटिंग को और अभिषिक्त जन को रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा चीज में जब वो हाथ डालता है तो प्रार्थना करता है, प्रेज द लॉर्ड, वो मल्टीप्लाई होता है। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड। यस, इस प्रकार से काम होता है। अभी देखिए, इसमें भी एक बात है। पहला राजा उसका 17 उसका 8 से 9, यहां पर क्या कहता है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। चलकर सीदोन के सरापत नगर में जा, वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यानी उनके पास में थोड़ा है। किनके पास में? ये विधवा के पास में। और परमेश्वर ने उसको खिलाने के लिए आज्ञा दी है। अब किस प्रकार से आज्ञा दी है, कैसे उसके पास में, विधवा के पास में बात पहुंचा है, ये तो यहां पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन प्रभु कुछ बात किया। और जब जाता है और इस विधवा को मांगता है, प्रेज द लॉर्ड, मांगता है कि तुम पहले मेरे लिए लेकर आओ, तो बिना हिचकिचाहट से पहले दे देता है। इसका मतलब यह हम देखने पाते हैं कि यह विधवा को परमेश्वर के ऊपर में भरोसा है, परमेश्वर के अभिषेक जन के ऊपर में जो अभिषेक है उसका आदर है उसको। और इसीलिए जब थोड़ा है, इस थोड़ा के ऊपर में उस अभिषेक जन के द्वारा से वो अभिषेक आया, वो अनॉइंटिंग आया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमारा थोड़ा ताकत के ऊपर में अभिषिक्त जनों का अभिषेक बह के जब आता है वो बहुगुणित होगा। हमारे पास थोड़ा साधन है, अभिषिक्त लोगों का अभिषेक जब उस पर आएगा और भरोसा करेंगे तो वो बहुगुणित होगा। बहुत बार ऐसे होता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। एक छोटा सा वाकया मैं बताना चाहता हूं। 1-2 साल पहले हमारा एक विश्वासी भाई, वो अच्छा खेती बाड़ी करता है, और मैं उस ब्रांच में गया था प्रचार करने के लिए। और प्रचार करने के बाद खत्म हुआ तो उसने कहा, पास्टर जी मेरा खेत में थोड़ा सा आइए, मैं टमाटर लगाया हूं और आजू बाजू गांव में फसल को मारने वाला सब जो कीड़ा सब आया है और खा रहा है और मेरे तरफ बढ़ रहा है, सबका मर रहा है, सबका बलप्राय लोगों का मर गया, आप आइए, बोला प्रार्थना कर दीजिएगा। आमीन। और मैं उसके खेत में गया और मैं प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना किया वहां पर खेत में खड़ा होकर, चारों तरफ हाथ फैलाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इसके फसल के ऊपर में कीड़ा नहीं लगना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। सब तरफ प्रभु जी बर्बाद हो रहा है फसल, लेकिन इसका नहीं फलना, इसका बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसे बहुगुणित कर, फलवंत कर। मैं प्रार्थना करके आ गया। जस्ट कुछ महीना के बाद अचानक से वो क्या करता है, एक बड़ा बैग में बोरी जैसा है, उसमें टमाटर भर के लेकर आता है मेरे पास में घर में, पसीना पसीना है और घबराया हुआ है। मैं बोला इतना घबराया हो क्यों है? मैं आपके लिए वो टमाटर लेकर आया जहां जिस 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 खेत में आपने प्रार्थना किया था। पास्टर जी मैं डरा हुआ हूं, मैं घबराया हुआ हूं,
परमेश्वर मुझे इतना आशीष दिया, इतना मैंने टमाटर बेचा हूं कि बेचने का मौसम खत्म होने के बाद में भी फल रहा है। प्रभु दे रहा है और फलते जा रहा है। मौसम भी खत्म हो गया, अब तक तो मर जाना चाहिए। आजू बाजू के लोगों का फसल बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा बर्बाद नहीं हुआ पास्टर जी, और मैं अभी तक बेच रहा हूं। और इतना बेचा, एक एक बाजार में इतना बेचता था कि पैसा देख के मैं घबराहट हो गया, डर गया, कहीं ये पैसा मुझे परमेश्वर से दूर तो ना ले जाए बोलकर। ऐसे मुझे आशीष मिला और मैं डरा हुआ हूं। तो उसने वो टमाटर दिया, एक ऑफरिंग मुझे पकड़ा है, मैं प्रार्थना कर दिया, उसको गाइड किया, है ना, इसको जाओ, इस पैसा को बैंक में रखो, एफडी कर दो, अपने बच्चों के नाम में कर दो, कुछ करो ताकि नेक्स्ट जनरेशन आपका आशीषित होने पाए। और वो बंदा प्रभु के राज के लिए बहुत कुछ करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से अभिषिक्त जनों का अभिषेक काम करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर इनके पास थोड़ा ही था, और जब एलिया का अभिषेक इसके जीवन में काम किया तो ये लोग 3.5 साल तक उसी मैदा और तेल में से खाए, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का आज्ञा आएगा, जिस तरह से इसके पास में आज्ञा आया, उस आज्ञा को थोड़ा में ही विश्वास योग्य रहेगा और पालन कीजिएगा, और अभिषेक के ऊपर में विश्वास कीजिए। अभिषेक लोगों के द्वारा से परमेश्वर बहुत सारी चीज को काम करता है। इवन परमेश्वर डायरेक्टली आपको भी ब्लेस करेगा। आपके स्थान में कोई अभिषेक जन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते, करेगा। आमीन। सो इस प्रकार से परमेश्वर क्या करता है ना, काम करता है। थोड़े से चीज को जब हम लोग का माइंडसेट सही रहता है, उसके लिए उसमें विश्वास रहता है परमेश्वर के ऊपर, और वो चीज के इर्द गिर्द में चीज को हम लोग क्या करते हैं, सुधार देते हैं, वो सबको पोजिशनिंग कर देते हैं, राइट पोजीशन में रख देते हैं। आमीन। और वो चीज को प्रभु के पास में लेकर आता है, तो परमेश्वर क्या करता है, थोड़े से चीज में जो है ना, उसको बहुगुणित करता है और बड़ा काम करता है, उसमें चीज में छुपा कर रखता है। आमीन। और इस बात को मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं कि परमेश्वर ही ने कुछ खास ऐसे टाइम में वो थोड़ा चीज को आपके जीवन में उसी को दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर को मालूम है कि थोड़ा सा चीज से क्या कर सकता है, इसलिए आपको दिया है। आपका प्रतिक्रिया क्या है वो देखना चाहिए। फेथ का स्टेप है, विश्वास का स्टेप है, और जब आशीष मिलेगा तो उसको बटोरने का और दूसरों तक पहुंचाने का सोच विचार है कि नहीं, ये सबको चेक करेगा। अगर ये सब सही है, अपना पोजीशन में है, ये सब चीज को मैनेज कर लिए, तो छोटा सा चीज, थोड़ा सा चीज में परमेश्वर बहुत सारा काम करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। सो आइए इस समय हम लोग देखते हैं, जब थोड़ा ताकत रहता है, ताकत को लेके देखते हैं, उस साधन को लेके देखिए हम लोग, थोड़ा ताकत रहता है तो ताकत हमको कमजोर लगता है, मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मेरा तो साथ मेरा इर्द गिर्द में कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं है, ऐसे बहुत जब महसूस होता है हम लोग को, तो और मैं तो ताकतवर नहीं हूं, बुद्धिमान नहीं हूं, इस प्रकार का महसूस होता है, तो प्रभु क्या करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, आप न्यायों का पुस्तक को पढ़ेंगे, वहीं से उठा रहे हैं। वहां पर क्या होता है कि इजराइली लोग बार बार परमेश्वर से कभी कभी दूर हो जाते थे, और वो लोग मूर्ति पूजा की तरफ चले जाते थे, परमेश्वर को भूल जाते थे, तो उनके दुश्मनों के हाथ में सौंप देता था, मिदियानियों के हाथ में सौंप देता था। और मिदियानी लोग क्या करते थे, आते थे, इनके फसल को, इनके जीव जंतु को बर्बाद कर देते थे, या तो फसल ये लोग करते थे, कटनी का टाइम वो लोग काट के ले जाते थे। ऐसे बार बार होता था, और लोग कई बार गुफाओं में उनसे बचने के लिए और जंगलों में जाके वो लोग रहा करते थे। इस प्रकार का स्थिति परिस्थिति था। सो आइए हम लोग देखते हैं गिदियोन का टाइम में क्या होता है। गिदियोन एक लीडर है इस खंड में, और परमेश्वर उसको कैसे खड़ा करता है। न्यायों का पुस्तक उसका 6 अध्याय 11 से लेकर 13, यहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में अबीजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदियानियों से छिपा रखे। तो गेहूं का झाड़ने का काम वो दाखरस के कुंड में कर रहा था, और दाखरस का टाइम नहीं था, वो इसलिए अपने आप को दाखरस के कुंड में छुपाया हुआ था, क्योंकि दाखरस का टाइम नहीं था, तो कोई भी दुश्मन वहां नहीं आ सकता। उसको वो सोच के वहां पर वो गेहूं को झाड़ रहा है। उसको यहोवा का दूत ने दर्शन देकर कहा, डर के मारे वहां पर अपने आप को छुपा के कर रहा है ये काम,
डरा हुआ इंसान को परमेश्वर क्या कहता है? हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज द लॉर्ड। ये है पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट। यहोवा तेरे संग है। सिर्फ इतना को आपको कंफर्मेशन हो जाए कि जान जाएं आपका ताकत और बल नहीं है, आप डरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहोवा अगर आपके संग है, चेक क्या करना है? यहोवा आपके संग है। अब क्यों ना रहेगा आपके संग? आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर प्रभु ने भी कहा, देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आमीन। तो प्रभु हमारे साथ में रहता है। आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, प्रार्थना का जीवन काटेंगे तो ऑटोमेटिक आप जानेंगे कि प्रभु आपके साथ में है। ओके। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम यह सब विपत्ति क्यों पड़ती हम पे? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया। परमेश्वर हमको त्याग दिया है, मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। हम लोग डरे हुए हैं, इस बात को वो कह रहा है। लेकिन परमेश्वर उससे बात करता है। देखिए उसका दूत, परमेश्वर का दूत बात करता है। न्यायों का पुस्तक 6:14 से 18, यहां पर क्या कहता है? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। यही थोड़ा सा शक्ति से जा, ये थोड़ी सी शक्ति, और नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा शक्ति क्या है इसका? जा और तुम इजरायलियों के हाथ में मिद्यानियों को मैं कर दूंगा। क्या मैं तुम्हें नहीं भेजा? यहां पॉइंट टू बी नोटेड। क्या मैं तुम्हारे संग नहीं हूं? क्या मैं तुम्हें नहीं भेजा? अगर परमेश्वर भेजा है या हमको भेजता है, हमको आगे रखता है थोड़ा सा ताकत में, हमारे दुर्बलता के साथ भी रखता है, और प्रभु भेजा है, तो समझ लीजिए उस थोड़ा सा ताकत में भी परमेश्वर बड़ा सा चीज को छुपा के रखा है। हिडन है, छुपा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनाशे में सबसे कंगाल है। मेरा जो कुल है, मैं जो जिस कुल से आता हूं, मनाशे के कुल में से सबसे कंगाल है। 12 कुलों में से, गोत्र में से मेरा गोत्र तो सबसे कंगाल है। फिर ऊपर से क्या बोलता है? फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा हूं पिता के घराने में। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को जैसा मारते हैं ना, वैसे तो मार देगा। इसी ताकत, इसी में तू जा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोलता है? जस्ट आपके पास में थोड़ा ताकत रहेगा, थोड़ा साधन रहेगा, बड़ा परमेश्वर को देखिए। थोड़ा चीज में बड़ा परमेश्वर का बड़ा काम को देखने का नजरिया रखें। प्रभु आपके संग में है, बस इतना कंफर्मेशन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। निराश मत होइए, डरिए मत, घबराइए मत, बड़ा ब्रेक थ्रू को देखेंगे आप। आमेन। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। आप यहीं पर रहिए, मैं एक भेंट लेकर आता हूं, बोलता है, और एक बकरी का बच्चा काटता है, उसका मांस और उसका जूस लेकर आता है, और मैदा का रोटी लेकर आता है, और इस स्वर्गदूत के पास में लेकर आता है। मैं मुझे चिन्ह दिखा, बोलता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, कैसे मैनेज करेंगे अपने छोटा सा ताकत को। डर है, भय है ना? जब प्रभु कह रहा है मैं तेरे संग में, और उस आवाज को कंफर्म करने के लिए, है ना, इसको मैं ओपनली बता रहा हूं, मैं करता हूं कुछ चीज का कंफर्मेशन के लिए। मैं कभी भी क्या करता हूं, इस तरह से बात रहता है तो मैं बीज बुनता हूं परमेश्वर के राज में। एक ऑफरिंग के साथ में मैं कोई प्रभु का दास को पकड़ता हूं, जिससे मैं आशीष पाया हूं या तो आशीष पा रहा हूं, जिसका बात मुझे मेरे हृदय को छू लेता है, तो ऐसे लोगों के पास में प्रेज द लॉर्ड मैं ऑफरिंग के साथ में मैं प्रार्थना कराता हूं। और जब इसको करते हैं, ये सीक्रेट सब है। आमेन। तो जो थोड़ा ताकत है,
जो थोड़ा साधन है ना, उसको प्रभु क्या करता है ना, मैग्नीफाई करता है, उसका प्रगटीकरण देना चालू करता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चिन्ह देना चालू करता है कि मैं तेरे साथ में चल रहा हूं। ओके, यहां पर जब इसको लेकर आता है इन भेंटों को, तो स्वर्गदूत को बोलता है ये लीजिए भेंट बोलकर। स्वर्गदूत कहता है सामने एक चट्टान रहता है, उसके ऊपर में रख दे, और उस चट्टान के ऊपर में इस भेंट को रख देता है। स्वर्गदूत के हाथ में एक छड़ी रहता है, उस छड़ी को उस भेंट को जिससे स्पर्श करता है तो उस चट्टान में से क्या होता है ना, पानी, सॉरी, उस चट्टान में से आग निकलता है और उस भेंट को भस्म कर देता है और परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेता है। इसके बाद बहुत सारे चिन्ह को परमेश्वर कंफर्म किया है गिदियन के लाइफ में। अब देखिएगा इसको पूरा, ये चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 न्यायों का पुस्तक, इसको पढ़िएगा। आज मैं जब पढ़ रहा था मैं देखा गहरी और गंभीर बातें को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अलग विषय था इसलिए मैं यहां पर नहीं ला रहा। बहुत गजब का चीज सब है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब थोड़ा सा चीज रहेगा, छोटा सा ताकत रहेगा आपके पास में, कम ताकत रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, तो आपका लाइफ में आप कंफर्मेशन चाहिए आपको और बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास में एक ऑफरिंग के साथ में, भेंट के साथ में आगे बढ़िए। देखिए प्रभु ना आपका आंख को खोलेगा कि आप क्या कर, प्रभु क्या करेगा। और जब इस तरह से आग निकलता है उस चट्टान से, ओके, और भस्म कर देता है उसको, तो उसके बाद में ही गिदियोन उस जगह का नाम, या तो उस जगह परमेश्वर उसको शांति प्रदान करता है, इसीलिए वहां पर नाम रखता है क्या, यहोवा शालोम। हम लोग बोलते हैं ना, गिदियोन ही ने इस नाम को प्रकट किया, यहोवा शालोम बोल के, जिसको आज हम लोग यहोवा शालोम बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब ये लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जब लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो ढेर सारा संख्या था। अब यहां पर भी देखिए, ताकत तो थोड़ा है उसके पास में, अंदर का कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रभु उस कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। अब लड़ने के लिए निकल रहे हैं तो हजारों की संख्या में निकले, तो परमेश्वर बोला ना, अब इसको मैं थोड़ा करूंगा। अब देख रहे हैं लड़ने के लिए निकल के ढेर सारा, तो परमेश्वर खुद क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। ओके, अभी देखिए यहां पर क्या करता है, न्यायों की पुस्तक 7 उसका 2 से लेके 3। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानी को इनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल से के द्वारा बचे। तो प्रभु थोड़ा इसलिए देना चाहता है, पहले थोड़ा में काम करना चाहता है, थोड़ा साधन में, थोड़ा ताकत में, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि बड़ा साधन के साथ हम काम करें और अपनी बड़ाई करें। परमेश्वर इसलिए थोड़ा दिए रहता है ताकि परमेश्वर का ही महिमा, वो अपना बड़ा काम को उसमें प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूं, थोड़ा ताकत, थोड़ा साधन को सही नजरिए से देखिए। एक नजरिए क्या, कि प्रभु ये थोड़ा आपने इसलिए दिया है, मत कुड़कुड़ाइए, ये थोड़ा ताकत इसलिए है ताकि इसमें आपका सामर्थ्य सिद्ध होगा। पौलुस को नहीं कहा कि तुम्हारे निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो आपका देखने का नजरिया कुड़कुड़ाना नहीं रहना चाहिए, आपका देखने का नजरिया सही रहना चाहिए। ये नजरिया कि प्रभु अपना बड़ा महिमा लेना चाहता है, इसलिए थोड़ा ही साधन दिया है मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप नहीं जानते मैं इस समय प्रचार कर रहा हूं तो मुझे कितना उत्साह लग रहा है, कितना मुझे खुशी लग रहा है। आमेन, हालेलुया। तब क्या होता है, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ के से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। इसके बाद में और टेस्ट करता है, बोलता है ये 10,000 भी ज्यादा है। उस टेस्ट में भी और छटाई कर देता है, 300 लोग निकलते हैं। कहां 22,000 10,000, इसका मतलब 32,000 माइनस हुए और 300 को लेके जाता है। प्रेज गॉड, कितना हजारों की संख्या। और आप इस अध्याय में पढ़िएगा कि दुश्मन का जो छावनी था, वहां पर दुश्मन जो हथियारबंद वाले लोग थे बहुत सारे थे, और उनके जो जीव जंतु थे, जानवर थे, टिड्डियों के समान दिखते थे। ये दुश्मन लोग बोलते टिड्डियों के समान। उसमें 300 लोगों को लेकर गिदोन को भेजता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए यहां पर कहते हैं न्यायों की पुस्तक 7 उसका 8। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगा ली, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास
रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। आमीन। 300 लोग, और ये लोग टिड्डियों के समान थे। प्रभु अपना सामर्थ्य सिद्ध किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूं, एक सक्सेसफुल, एक बड़ा युद्ध को परमेश्वर कमजोर लोगों के द्वारा से जीत हासिल करता है। हालेलुया। इवन जो लोग डरे हुए रहते हैं, उनका अंदर में कॉन्फिडेंस डालता है प्रभु और ठीक करता है उसको, और क्या करता है, एक बड़ा जीत को हासिल करता है। आमीन। परमेश्वर के ताकत में, उसके पावर में भरोसा कीजिए। हालेलुया। और इस प्रकार का चीज रहता है, और अपने लाइफ में कंफर्मेशन चाहिए, है ना, तो ऑफरिंग परमेश्वर के पास में रखना और देना, सीड सोइंग, बीज बुन के काम करना, ये आपको और इफेक्टिव बनाएगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। छोटा चीज को परमेश्वर के पास में लेकर आइए। दिस इज व्हाट लॉर्ड। आमीन। तब देखिए परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर थोड़ा साधन, छोटी चीज, थोड़ा ताकत में परमेश्वर छुपा के रखता है। हालेलुया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू को, एक बड़ा काम को। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आई छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज की संध्या के टाइम में तो अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु। लॉर्ड प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता तुझ में बढ़ना चाहते हैं लॉर्ड, और कई बार हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन आपका ये वचन प्रभु जी आज हमसे बातें किया प्रभु। लॉर्ड हमारे छोटी सी चीज में, छोटी सी ताकत में, थोड़ा सा साधन में निश्चय तू बड़ा काम करना चाह रहा है प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड इस प्रिंसिपल्स को, जो साधन को हमको मैनेज करना सीखने पाए प्रभु जी, हम चीजों को पोजीशन में लेने पाए प्रभु जी, और आपका अभिषेक का आदर करने पाए प्रभु जी, अभिषिक्तों का आदर करने पाए प्रभु जी, लॉर्ड ऑलमाइटी, ताकि प्रभु जी आप बड़ा काम करने पाए प्रभु। इन तमाम बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर में स्थापित कर दे प्रभु परमेश्वर पिता। कोई भी आपका बच्चा और आपके बच्चे लोग जो इस वचन को सुने लॉर्ड, निराश ना हो, उत्साहित हो जाए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, और बड़े बड़े अद्भुत काम को अपने छोटे चीज में देखने पाए प्रभु। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से मैं नोटिफाई करना चाहता हूं, हमारे राउरकेला में नवंबर में अपोस्टल अंकित साजवान जी आ रहे हैं दिल्ली से। एक बड़ा क्रूसेड मीटिंग होने जा रहा है, और हमें भी कुछ काम सौंपा गया है, इसलिए उस कारण से हम बहुत व्यस्त हैं। इसलिए हो सकता है मैं रेगुलर बेसिस में हर संडे को प्रोग्राम लाने ना पाऊं, लेकिन ये चैनल हम बंद नहीं करेंगे, और प्रभु जब तक हमको रखा है इस चैनल में हम प्रभु के वचन को लेते रहेंगे। इसलिए किसी दिन अगर प्रोग्राम नहीं आता है तो आप निराश मत होइएगा और दुखित मत होइएगा, हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।